पिताजी के साथ ऐसी हालत हो जाए कि वो कभी भी पहले जैसे ना हो पाए और ऊपर से आप पे फर्जी केस भी कर दिया जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो एक तरीके से मोटिवेशन है। कितने सालों से जो मैं सफ़र कर रहा हूँ। अब आप सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते आपको कैसा फील होता है। मतलब आपको कैसा लगता है कि आप जिस में आपका बचपन बीता, जिस मकान है वो आपको मकान एक दिन में छोड़ना पड़ जाए। आपके पिताजी के साथ ऐसी हालत हो जाए कि वो कभी भी पहले जैसे ना हो पाए और ऊपर से आप पे फर्जी केस भी कर दिया जाए। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपकी आंख से एक बूंद आंसू भी न टपके। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में ना परेशानी है, ऐसा नहीं है। किसी की ज़िंदगी में कम परेशानी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन हर आदमी दुखी है अपनी लाइफ से। बस मेरा ये वीडियो बनाने का ये है कि अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, आगे के लिए मेंटल प्रिपेयर रखना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कभी किसी के साथ बदल सकती है ना। मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है लाइफ, कुछ भी। आप आज हो, कल पता नहीं कहाँ हो, किस हालत में हो। मतलब कहने का मतलब है लाइफ आपकी एकदम से चेंज हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा एकदम से क्या हो गया। तो मेरा बस वीडियो बनाने का ये मकसद है कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक है, जिससे आने वाली सिचुएशन के लड़ सको और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप एक मुझे भी देख सकते हैं कि मैं इतना वो रहता हूँ उसके बावजूद, लेकिन मैं आने वाले वीडियो में आपको सभी चीज़ें बताऊँगा डिटेल में, और आप देखकर चौंक जाओगे यार ये बंदा अच्छी सिचुएशन में कैसे डील कर रहा है अपने आप को। तो बस कहने का ये मतलब है कि जिसको भी आप गुरु मानते हो, ठीक है, उसका नाम जपो और उससे हिम्मत लो। जैसे मैं बाबा मोहन राम को मानता हूँ, जो कलयुग के अवतार हैं श्री कृष्ण के, तो उनका नाम जपो और अपने आप को मजबूत बनाओ, ठीक है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। लेकिन कोशिश करो कि उस चीज़ से आप खुद को, अपनी फैमिली को, सबको निकाल पाओ और आने वाले टाइम में थोड़ा कुछ अलग कर पाओ। तो बस मेरा कहने का ये मतलब है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ आ जाए कभी भी हिम्मत नहीं हारना आप, ठीक है, क्योंकि ये सब चलती फिरती, एक तरीके से बोलते चलती फिरती हवा है। आज किसी के साथ, कल किसी और के घर, मतलब कुछ ये छोटी मोटी परेशानी चलती रहती है, लेकिन कुछ परेशानी छोटी भी बहुत आगे जाकर बहुत भयानक रूप ले लेती है। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप डरना मत, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आए, जिस गुरु को मानते उसको याद करो और ठंडे दिमाग से सोचो, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अपने दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं डालना है ये क्या हो गया, ठीक है। एकदम ठंडे दिमाग से उस टाइम पे शांत हो जाओ और आगे जाके फिर जो भी कदम उठाना वो उठाओ, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ। तो उम्मीद है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम लोगों ने इतना वो किया, इतने सालों से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। मैं भी अपने वीडियो से यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी हिम्मत रखिए। ज़रूर वक्त बदलता है, एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा, लेकिन हिम्मत रखना है, पूरी प्लानिंग से काम करना है जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। चुपचाप शांति से, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आधी लड़ाई तो वहाँ जीत गए हो। अगर ऐसी सिचुएशन में आप पैनिक नहीं हो, ऐसी सिचुएशन में गुस्सा नहीं हुए हो, पैनिक नहीं हो, तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत गए हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से ही सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, लेकिन उस तरीके से आप किस तरीके से अपने दिमाग का यूज़ करके, जिस तरीके से आप अपने माइंडसेट दिमाग को, मतलब एक ऐसा यूज़ करके उस सिचुएशन से कैसे आगे निकलोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं इसमें अपनी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जगह कोई और होता ना, इतना सब कुछ सहने के बाद भाई, या तो वो पागल हो जाता या फिर कुछ कर देता, या तो अपने आप को नुकसान कर देता, या उन लोगों को, सच्ची बता रहा हूँ मैं। मेरे पास बहुत कमेंट भी आते हैं कि भाई तूने ये सब कैसे सह लिया, ये नहीं करा, उन लोगों को भी नहीं छोड़ता। तो पहली बात तो मैं उस टाइम पे घर पे नहीं था, उसका भी मैं आगे बताऊँगा, लेकिन सच्ची बताऊँ मेरी जगह कोई और होता ना तो भाई पता नहीं क्या कर देता। तो बस कहने का मतलब यही है, अपने आप को मैं स्थिर रखता हूँ, शांत, क्योंकि मैं शांत दिमाग का हुआ है ना। तो यही बोलना चाहता हूँ मैं कि जो भी होना होता है, ठीक है, आगे होना होता है या जो हो गया उस पर ध्यान मत दो, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर रखो आगे के लिए।